नमस्कार दोस्तों। नेपाल में जेनजीज ने विद्रोह कर दिया, नेपाल की सरकार गिर गई, केपी ओली को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा और न जाने क्या क्या वहां के रहने वाले लोगों को सहना पड़ा। यानी कई ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स थी जिनमें आग लगा दी, कई ऐसी लोग हैं जो उसी आग में झुलसकर मर भी गए हैं। और इनका कहना है, जेनजीज का कहना है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की सरकार ने कई ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर बैन लगा दिया था और सरकार के करप्शन से परेशान होकर इनको ये कदम उठाना पड़ा। अब एक कारण ये भी आता है कि केपी ओली ने बयान दिया था कि लॉर्ड राम जो हैं, हमारे भगवान राम, उनका बर्थ प्लेस क्या है, नेपाल है। कहना है ऐसा केपी ओली का। अब ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, ये वो पहले भी क्लेम कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि भगवान राम का जो जन्मभूमि है वो नेपाल है, ना कि भारत अयोध्या है। तो अब इस पे उनका क्या बयान आया है और नेपाल के लोगों का क्या प्रतिक्रिया आया है, इस पे भारत के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जैसा कि आप जानते हैं इनका क्या कहना है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नेपाल में चल रहे प्रोटेस्ट के कई कारण हैं। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जेनजीज को जो सोशल मीडिया ऐप्स है ये बैन हो गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ये एक तरह का प्रोटेस्ट क्या है वो निकालना है कि हमारे क्यों ऐसा किया गया। उसके बाद करप्शन वगैरह की वजह से है। अब तीसरा रीज़न या फिर केपी ओली का कहना है कि हमारे जो सरकार है नेपाल में गिरने का ये रीज़न है कि हमने भारत के खिलाफ आवाज उठा दी। और क्यों आवाज उठाई? क्योंकि उन्होंने ये कहा जो 3 जगह हैं जो भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियादुरा, इसको क्या किया उन्होंने, नेपाल की टेरिटरी कह दी और भारत की टेरिटरी नहीं कही। इसीलिए उनकी सरकार जो है आज गिर चुकी है, क्योंकि नेपाल के लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता दूं तो नेपाल में 81% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है और वो लोग ये भी कहते हैं कि हम बनना चाहते हैं पूरे दुनिया का सबसे पहला हिंदू राष्ट्र। इसीलिए जब केपी ओली कहते हैं कि नेपाल में जन्म हुआ है लॉर्ड राम का, तब वहां के यूथ को दर्द होता है। केपी ओली जब ये सारी लोकेशंस क्लेम करते हैं कि हमारी है, तब यहाँ के यूथ को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब इसी वजह से ये प्रोटेस्ट भी देखे जा रहे हैं। अब इनका बयान अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि राम भारतीय नहीं थे, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री यहाँ के केपी ओली, जो पहले थे केपी ओली शर्मा का। अब नहीं है, अब तो ये भाग चुके हैं अपने ही देश से। इनको ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि इनको भागना पड़ा। अब इनका क्या कहना है कि केपी ओली जो प्रधानमंत्री थे यहाँ के, शिव, विश्वामित्र और वाल्मीकि सब क्या थे, नेपाली थे। यानी सभी के सभी इनको क्या दिख रहे हैं, नेपाली दिख रहे हैं। और इन्होंने एक प्रूफ देने की भी कोशिश की है कि किस तरीके से मैं लॉर्ड राम को नेपाली प्रूफ करूंगा। इन्होंने प्रूफ भी दिया है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो राम, शिवा और ऋषि विश्वामित्र को भी क्या कहा है इन्होंने, जिनको हम भगवान की तरह ही पूजते हैं, उनको भी क्या कहा है कि वो क्या थे, नेपाली थे और नेपाल की टेरिटरी में ही उनका जन्म हुआ था, ना कि भारत की टेरिटरी में हुआ था। अब जैसा कि वो इसके लिए क्या देते हैं, प्रूफ देते हैं कि ये सारे प्रमाण हैं जो कि मैं बता रहा हूं जो सही है। तो क्या क्या प्रमाण दिया है उन्होंने, आप देख सकते हैं कि हम पर्यटन, अच्छा ये सारी चीजें जो हैं ये कहते हैं कि रामायण में लिखी गई है, रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। अब वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई है वो बहुत सालों पुरानी है, यानी अगर मैं गलत ना हूं तो 2500 साल पुरानी, कुछ इतनी पुरानी रामायण है जिसमें ये सारी बातों का उल्लेख है। अब जो आज की लिखी हुई है, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस, उसमें ये सारा उल्लेख नहीं है। यानी कि जिसमें लिखा गया है ये सारी चीजें, हो सकता है कि भगवान राम नेपाल गए हों, उनका क्या करके एक प्रूफ देकर, एक रेफरेंस देकर ये कहते हैं कि हम जो जानते हैं लॉर्ड राम कहाँ के थे, नेपाल के थे। और यही सुनकर जो नेपाल के लोग हैं, यानी कि जो जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 81% जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है, उनको बहुत दर्द होता है कि लॉर्ड राम को आप नेपाली कैसे बोल सकते हो। वो तो इंडिया में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, उनका वहाँ पे जन्म हुआ है। और उसके भी प्रूफ्स मैं आपको देने वाली हूँ कि किस तरीके से अयोध्या, एक नगरी जो विलुप्त हो गई थी बहुत सालों के लिए, अब जाकर कैसे पता चला कि आखिर लॉर्ड राम का जन्म वहीं पर हुआ है। ये भी हमारे पास प्रमाण है।
अब यहाँ पे आप देखोगे कि शिव और विश्वामित्र जो हैं सहित सभी हिंदू और पौराणिक कथाओं का क्या कहना है, उनका कहना है कि इनकी जो कथाएं हैं ये सब बताती हैं कि लॉर्ड राम कहाँ के हैं, वो नेपाली हैं। और वाल्मीकि की रामायण जो है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है, विश्वामित्र इनके साथ किया गया है। उसके बाद नेपाल के चितवन, अच्छा तो कहाँ पे अगर बताया जाता है कि उनका जन्म हुआ है नेपाल में, तो एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में चितवन, और वहां पे एक जगह है थोरी। उनका कहना है कि इसी चितवन थोरी में भगवान राम का जन्म हुआ है नेपाल में, जिसकी अगर मैं लोकेशन आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे बिहार है और ये उत्तर प्रदेश है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे आप बॉर्डर लाइन पे देख सकते हो, मैंने रेड रेड मार्क किया है, ये चितवन डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, जहां पे एक जगह थोरी है, वहां पे बताते हैं कि उनका जन्म हुआ है। लेकिन आप सोच सकते हो कि अयोध्या, मतलब ये तो बिहार के ऊपर वाला हिस्सा आता है थोरी, उत्तर प्रदेश के ऊपर भी नहीं आता है, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो है वो इतना दूर है, यानी अयोध्या समझ लीजिए आप, यहाँ पे गोरखपुर, उसके बाद जो आता है ये थोरी और चितवन आता है। तो कहाँ से लॉर्ड राम का जन्म यहाँ पे हुआ है और कहाँ से उनको सपना आ रहा है केपी ओली को, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अब वाल्मीकि के रामायण का रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, वाल्मीकि जो रामायण लिखी है उनके इसमें भी लिखा हुआ है कि भगवान राम क्या हैं, नेपाल के हैं। खैर, ये सारा जो तथ्य है उनके द्वारा दिया जाता है और ये सारी चीजें बताई जाती हैं। कोई भी देखिए, पहले हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं होता था कि आखिर सच में अयोध्या में अगर जन्म हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, क्योंकि तब इतना सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ या फिर ये सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे कि खबर जो है वो जल्दी से जल्द पहुंच सके। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी तथ्य हैं जो लिखे गए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे हिस्टोरिकल ग्रंथ्स में लिखे गए हैं कि कैसे अगर हम प्रूव कर सकते हैं कि लॉर्ड राम का जन्म अयोध्या में हुआ। और आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स या फिर पुराणों में पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अयोध्या जो है हमने अभी रिवाइव हुई है। पहले क्या हुआ था कि जब बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो विश्वामित्र जो है, विक्रमादित्य जो है, इन्होंने क्या किया था, इसको अयोध्या को रिवाइव किया था हिस्टोरिकल टाइम्स में, इसको रिवाइव किया। और कैसे इन्होंने ये पता किया कि राम का जन्म यहाँ हुआ है, भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ है, तो लोमस ऋषि ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अब कैसे हेल्प की थी तो आप देख सकते हैं, लोमस ऋषि ने कहने पर राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े, यानी कि खोज में आगे बढ़े कि आखिर जन्म कहाँ हुआ है। तब इनको क्या करना पड़ा, तब इनको पता चला कि हमें क्या होगा, एक ऐसी गाय मिलेगी, मतलब गाय के माध्यम से पता चलता है कि आखिर लॉर्ड राम का जन्म कहाँ पे हुआ है। इन विक्रमादित्य को जिन्होंने यही बताया कि अयोध्या जो एक जगह है जहाँ पे लॉर्ड राम का जन्म हुआ है। अब यहाँ पे जब ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि जहां गाय के थन से दूध गिरने लगेगा वहीं राम जन्मभूमि डिक्लेयर की जाएगी और वही राम जन्मभूमि होगी। और वो हुआ अयोध्या में, इसीलिए अयोध्या को माना जाता है राम जन्मभूमि। और ये सिर्फ लिखा नहीं गया है, ये जो हैं ऋषि जो हैं उन्होंने भी ये चीज बताई थी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बाबर का शासन आया। तब बाबर ने अपने एक सैनिक को कहा, कहकर, मीर बाकी जिसका नाम था, ये कहानी मैं बता रही हूँ आपकी 1528 की, जो क्या कर दिया, इसको ध्वस्त करवा दिया, तोड़वा दिया। फिर यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना और फिर अभी करंट की सिचुएशन आप जानते हैं कि यहाँ पे अयोध्या बना, राम मंदिर के इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लॉर्ड लल्ला यानी हमारे राम भगवान का स्थापना हुई। अब ये सारी स्टोरी सब भूल के केपी ओली शर्मा को लगता है कि नहीं, ये जो लॉर्ड राम है ये हमारे देश के हैं और भारत की जो सारी की सारी टूरिज्म है हम अट्रैक्ट करेंगे। और आप जैसा जानते हैं कि यहाँ से भारत से नेपाल में जाना इतना आसान है क्योंकि कोई भी फेंसिंग नहीं है बॉर्डर के लिए, इसीलिए उनको लगता है कि बस अब लॉर्ड राम का क्लेम हम कर दें, सारी चीज़ें अब हमारी नेपाल की ही हैं। खैर, अब एक इशू तो वो हो गया। अब दूसरा इशू ये भी है कि लैंड के लिए भी दोनों देश के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। अब कौन सी लैंड की अगर मैं बात करूँ तो 3 जगह हैं दोस्तों, लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपुलेक। उनका कहना है कि ये तीनों जो जगह हैं वो हमारे हैं, हमारे देश की है। लेकिन भारत के हिस्टोरिकल टाइम से ये जो 3 जगह हैं लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं हमसे, जिनको हम अपना ही भाग मानते हैं क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। पर नेपाल का कहना है कि ये उनका हिस्सा है। खैर, नेपाल के बहुत सारे हिस्से जो हैं
जो सचमुच नेपाल के हैं वो चाइना ने ले रखे हैं, वो नेपाल को नहीं पता है, लेकिन जो भारत के हिस्से हैं वो नेपाल को पता है कि वो उनके हैं। अगर मैं इनकी जगह आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेपाल का ऊपरी हिस्सा जो है, यहाँ पे क्या है, एक लिपू लेक है, एक काला पानी है और वहां पे एक लिम्पियादुरा है। यहाँ पे आप साफ मैप में देख सकते हो ये नेपाल है, यहाँ पे भारत उत्तराखंड है जहाँ पे ये सारी जगह पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत डिस्प्यूट भी है, हमारा लैंड डिस्प्यूट है कि ये जगह किसकी है, नेपाल की है। जैसा मैंने आपको बताया कि जेनजीज का ये भी एक मनमुटाव है सरकार के द्वारा, सरकार के लिए, कि ये जो जगह है ये तो भारत की है, क्यों आप नेपाल क्यों क्लेम करता है इसे। जैसा आप देख सकते हो ये भारत का मैप, ये नेपाल है, तो यहाँ पे एक काली नदी भी वहां के थ्रू पास होती है, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट बढ़ता है। इनका कहना है कि जहां से काली नदी शुरू होती है वहां से क्या होता है, हमारा सारा हिस्सा है। भारत का कुछ और कहना है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये एक डिस्प्यूटेड रीजन और है, जिसकी वजह से आज जो नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऐसी हालत है। एक रीजन ये भी है, और दूसरा रीजन जैसा मैंने आपको बताया कि लॉर्ड राम लल्ला का जो बर्थ प्लेस है, जिस पर केपी ओली शर्मा ने इतना बड़ा क्लेम किया और करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ की जो जनता है उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और दुख हुआ। खैर, आपका क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि लॉर्ड राम का जन्म उनके देश में हुआ, ना कि हमारे देश में हुआ? तो आपका क्या कहना, आपका क्या मानना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।